क्या राजधानी रायपुर सिर्फ चमकदार रोशनी और बेलगाम पार्टी की नगरी है, या इसके पीछे छिपा है ड्रग और अश्लील पार्टियों का अंधेरा काला सच? पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है उसने पूरी राजधानी, पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। मुख्य आरोपी नव्या मलिक और इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस ने पूछताछ की और यकीन मानिए बड़े अधिकारियों ने पुलिस की जो पूछताछ की, जो कबूलनामे सामने आए हैं, उन्होंने उनके साथ साथ सबको हैरान कर दिया। ये पार्टियां कहां होती हैं? होटल में, क्लबों में, या फिर फार्म हाउस की ऊंची दीवारों के पीछे? पुलिस ने जब जांच की तो सामने आए जो नाम, वीआईपी रोड, नवा रायपुर, चंद्रपुरी, यानी वो जगह जहां आम लोग सोच भी नहीं सकते कि अंदर खाने क्या हो रहा है। वही अब इस पूरे ड्रग सिंडिकेट, जो कबीर नगर वाला भी ड्रग सिंडिकेट है, ये जो ड्रग सिंडिकेट है, इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के तार पुलिस के अनुसार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। तो क्या हमारा प्रदेश, हमारा शहर इस पूरे ड्रग सिंडिकेट, जो ड्रग सप्लायर्स हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, हमारे प्रदेश के, हमारे शहर के जो नौजवान हैं, इन लोगों को नशे की लत में ला रहा है, हमारी पूरी की पूरी नई पीढ़ी को तबाह करने पे तुला हुआ है। बहुत गंभीर बात है। पुलिस को बहुत गंभीरता से इस विषय पे कार्य करना होगा। वही सरकार को भी पूरी जिम्मेदारी से इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को पकड़कर तमाम सच्चाई, तमाम सबूत हासिल करना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बार फिर ड्रग्स तस्करी और हाई प्रोफाइल पार्टियों का काला सच सामने आया है। पुलिस ने इस बड़े नेटवर्क की पर्दे खोलनी शुरू कर दी है। टेक्नो पार्टी और ड्रग्स पार्टी से लेकर बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों और अधिकारियों तक की एंट्री सामने आ चुकी है। अब इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के तार पाकिस्तान से भी जुड़े मिले हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रायपुर पुलिस ने हाल ही में ड्रग्स तस्करी के मुख्य आरोपी नव्या मलिक और इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल को आमने सामने बैठाकर गहन पूछताछ की। दोनों ने कबूल किया कि रायपुर ही नहीं बल्कि पुणे, मुंबई और गोवा में भी टेक्नो और ड्रग्स पार्टियों का आयोजन किया जाता था। हर माह नव्या और विधि मुंबई और गोवा का दौरा करती थी, जहां संभ्रांत घरानों के युवक युवतियां शामिल होते थे। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि रायपुर, नवा रायपुर, मंदिर हसौद, वीआईपी रोड और चंदखुरी के होटल, रिजॉर्ट, क्लब और फार्म हाउस में इन पार्टियों का आयोजन होता था। इन पार्टियों की शुरुआत 25 से 30 लोगों के साथ होती थी, लेकिन रात 1 बजे के बाद केवल 10-15 करीबी लोग ही रुकते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन फार्म हाउस में ड्रग्स के साथ अश्लील गतिविधियां भी होती थी। विधि अग्रवाल की इवेंट कंपनी बिहाइंड द सीन्स रायपुर के बड़े होटल, क्लब और मैरिज पैलेस में न्यू ईयर सेलिब्रेशन और कई बड़े इवेंट आयोजित करती थी। इस यार्ड में हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी। पुलिस ने नव्या, विधि और हर्ष आयूजा को रिमांड पर लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है। तीनों के बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों, सीए, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध होने की बात सामने आई है। मोबाइल चैट से कई नाम पुलिस के हाथ लगे हैं। अब ड्रग्स खरीदने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कई माता पिता को अपने बच्चों की इन गतिविधियों की भनक तक नहीं है। इस बीच पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ में पकड़े गए इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़े ड्रग सिंडिकेट से मिले हैं। रायपुर पुलिस ने लोकल सप्लाई नेटवर्क में पेंडलिंग करने वाले 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पंजाब के अंतर्राज्यीय तस्करों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब इस केस में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 19 तक पहुंच गई है। इधर राजधानी रायपुर में पुलिस ने अलग से 3 और ड्रग सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। ये लोग बूढ़ा तालाब इलाके में ग्राहक का इंतजार कर रहे थे।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर इन तीनों को दौड़ाकर पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद जाहिद, साहिल रजा और अफजिया अख्तर उर्फ मेहक शामिल है। राजधानी रायपुर का यह हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस अब कई परतों में खुल रहा है। पुलिस न केवल बड़े आयोजकों और सप्लायर्स पर शिकंजा कस रही है, बल्कि उपभोक्ताओं और आयोजकों की लिस्ट भी तैयार कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क के तार अब पाकिस्तान से जुड़े सिंडिकेट तक जा रहे हैं। पुलिस ने साफ किया है कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, हर एंगल से जांच की जाएगी और पूरे ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़ किया जाएगा। समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। जी हाँ, अगर हम अपने आसपास की गुनाह की साजिशों को नजरअंदाज करें, अगर हम अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर अपनी नजर हटा रहे हैं, उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, अगर हम अपने आसपास इस तरह के गैर असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी भी नाम पे, समाज वर्ग के नाम पर अवैधानिक तत्वों का अगर हम बचाव कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आज हमारा शहर, हमारे शहर के कुछ मोहल्ले, हमारे शहर का कुछ परिवार ही तबाह नहीं हो रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे का पूरा शहर, हमारे शहर का नौजवान, एक पूरी नई पीढ़ी इस मामले में, ड्रग के इस नशे में बर्बाद हो सकती है। हमें चाहिए कि जिम्मेदारी से इस अंधेरे को, इस काले गुनाहों पे पूरी नजर रखें और हमारी भी जिम्मेदारी है कि पुलिस और सरकार की मदद करें। डीए न्यूज प्लस गुनाह के खेटे में आप सभी से अपील करता है कि गुनाह को पनपने न दें। नमस्कार।